सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर अपना बहुत चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पैदाइश के सदक़े में हमारे जो भाई लोग, हमारे बहनें, हमारी माएँ बैठी है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो उलमाए कराम अब तक जाकर अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में इल्म में अमल में बेपनाह तरक्की अता। आज बहुत सारे हमारे उलमाए कराम ने ये साबित कर दिया कि हमारी ड्यूटी खत्म हो जाए, हमारी वक्त खत्म हुआ तो स्टेज की भी हालत खत्म। आज तो ये लोग हमारे मजमा से भी गए, चाहे हमारे जमात के हो या आपके जमात के हो, चाहे हमारे मजमे में से हो या हमारे उलमाए कराम हो। पता चला कि उलमा थक गए लेकिन मजमा न थक। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग आते भी हैं जाते भी हैं, कुछ लोग बीच में से उठ कर चले भी जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि जन्नत घर में बिस्तर पे सोने से नहीं मिलता, बल्कि महफिले पाक में बैठने से रसूल पाक जन्नत। सुभान अल्लाह। यहाँ बैठने पे भी जन्नत, सुनने पे भी जन्नत, उस पे अमल करने पे भी जन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जिक्र मुस्तफाई की बरकत है कि आज इंसान हजरते इंसान बन गया। ये आसमाने जो आसमान की छतें हमारे ऊपर है, ये इसी जिक्र महफिल की वजह से है। जो समंदरें आज चल रही है, जो दरियाएं आज बह रही है, वे अभी यही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की वजह से चल रही है। ये जिक्र आज जो हजरते इंसान बन गया, इसी जिक्र महफिल के सदक़े में बन गया है। सूरज को देखता तो सूरज के सामने झुक जाता था, चांद को देखता चांद के सामने झुक जाता था, दरिया की शुआएं को देखा उसके सामने झुक जाता था, किसी माबूद को देखता उसके सामने झुक जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने पैदा हुआ फरमाया है इंसान तुम सूरज को पूछते हो, सूरज तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम सूरज से बड़ा हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा करके डूबा हुआ सूरज को वापस कर दिया। सुभान अल्लाह कह रही थी मुस्तफा जाने रहमत, सूरज छोटा है और आमना का लाल बड़ा बनकर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंसान चाहे तो क्या ना हो सकता है, कहे 2 रात जल जाए। यही वो महफिल है 12वीं शरीफ। पिछले साल मैं 1 रात के लिए आया था, 1 रात के लिए 3 रात जगरना करना पड़ा था ट्रेन में, फिर ट्रेन में उसके बाद पढ़ना पड़ा इम्तिहान के लिए। आज भी मेरा इम्तिहान का पीरियड चल रहा है, वरना तो तकरीर ऐसी होती है कि इंशाल्लाह आपके दिल में बस जाती है ना, तो इसके मुस्तफा का आप दागदार बन जाते हैं। अगर चलते तो लगता आशिक़े रसूल जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चलो वाक़िया मैं सुनाता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है, एक बच्चा है जो जिनकी उम्र 9 या 7 साल की है। आज हमारे 7 साल के बच्चे महफिलें नहीं सुन रहे हैं, उनको नींद आ जाती है, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, उनके इश्क पर, उनके चेहरे पे, उनके नूरानी चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मस्जिद नबवी में एक बच्चा आता है। वो भी कैसे? वो बच्चा बकरी चराता रहता है जंगल में, लेकिन बकरी भागते भागते मस्जिद नबवी के करीब आ जाती है। मस्जिद करीब आ जाती है तो वो बच्चा उसका पीछा करते हुए मस्जिद नबवी के पास आ जाते हैं। क्या देखा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी नजर पड़ गई। नजर पड़ती ही है आमना के चांद को देखा। ये चांद जो उनके सदक़े में मिली है, ये आसमान जिनके सदक़े में मिली है, ये जमीन जिनके सदक़े में मिली है, ये खाना पीना, ये उठना बैठना जो हमें मिल रहा है, सब उनके सदक़े में मिली है। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ी है, अब उनका ईमान बदल रहा है, अब जाने का दिल नहीं कर रहा है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चे तुम्हारी बकरी मिल गई है, तुम वापस जाओ। बच्चा कहता मैं कैसे जाऊं, अब कैसे जाऊं, अब जाने का दिल नहीं चाहता है। रूहे मुस्तफा को देख लिया है, इसके मुस्तफा को देख लिया है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया है, अब जाने को जी नहीं कर रहा है। आका
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बच्चे बोलो क्या करना है? कहते हैं आप अपने हाथ में हाथ रखकर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। उसे कलमा पढ़ा देते हैं। उसके बाद वो बच्चा घर जाता है, लेकिन घर जाए तो अब रहे किस एतबार से? अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसे चैन और सुकून और राहत न मिलती है। चुनांचे उस शख्स को, उस बच्चे को मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है, इश्क हो गया है। वो भी किससे? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हुआ है। उठते बैठते मुस्तफा के नाते पढ़ रहा है, मुस्तफा के जिक्र कर रहा है। एक रोज उनकी अम्मी सुन लेती है, बात करती है, मेरे प्यारे आका, उनका बाप न था, उनका बाप पहले इंतकाल कर चुका था। वो उनके बाप उनके चचा के हवाले उनकी माँ को उनको करके चले गए थे। अब अर्ज करती है, ए बेटा, तुम किसी ख्याल में गुम रहते हो, किसी वजह से तुम परेशान रहते हो, बताओ मामला क्या है? वो शख्स अर्ज करता है, वो बच्चा अर्ज करता है, अम्मी जान मैं बयान करूं? अम्मी फरमाती है, बेटा जरा आहिस्ते बयान करना, अगर कोई नसीहत की बात है, अगर कोई राज की बात है तो जरा आहिस्ता बताना, क्योंकि तुम्हारे चच्चे घर में हैं, अगर उनको पता चल जाएगा ना तो घर से बाहर निकाल देगा। चुनांचे वो बच्चा अर्ज करता है। इतना कहने के बाद उसका चचा उसके माँ को बाहर निकाल देता है। अब बच्चा अपने चचा की बकरी चराने रोजाना जंगल जा रहा है, बहुत सारे बकरियां हैं, भेड़े हैं, चराने के लिए ले जा रहा है। एक दिन अचानक उसका चचा जंगल में पहुंचा और क्या देखता है, मेरा भतीजा तो इसके नबी में सरसार है, नबी की नाते पढ़ रहा है, नबी की इश्क में खोया हुआ है, नबी की मोहब्बत में खोया हुआ है। तो वो अर्ज करता है, तुम किसकी गीत गाते हो, किसके बारे में बयान कर रहे हो, किसका जिक्र कर रहे हो? अर्ज करते हैं, चचा आज से कुछ दिन पहले मेरी बकरी मस्जिद नबी पे पहुंच गई थी, मैं इसका पीछा करते करते मस्जिद नबी चला गया था, वहां जाकर मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। अब मुझे मुस्तफा जाने रहमत से इश्क हो गया है, अब मैं क्या करूं? उसका चचा कहता है, चलो घर चलो, घर वापस चलो। चुनांचे घर वापस ले जाते हैं। घर बुलाने के बाद कहते, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दौलत चाहते हो या इसके नबी चाहते हो? अब है मैं क्या करूं? अब मेरे जहन पे ये सवाल बच नहीं पा रहा है, क्या सोचूं, क्या फिक्र करूं? चुनांचे इसके मुस्तफा की मोहब्बत उसके दिल में उजागर रहती है। ख्याल आता है, ये दौलत तो आज है कल न रहेगी, ये दौलत आज है, ये घर आज है, ये जायदाद आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उजागर होती है। अर्ज करते हैं, चचा ये दौलत तुम ले लो, मुझे मुस्तफा का इश्क मोहब्बत चाहिए। चुनांचे उसका चचा अर्ज करता है, जाओ आज से तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, चला जाओ। अब उसके बाद बच्चा तैयार होता है जाने के लिए, कपड़ा पहने हुआ है, जूता पहने हुआ है। चुनांचे आप लोग जैसे सफर में जाते हैं, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चा भी निकल रहा है, लेकिन जाते वक्त उसका चचा कहता है, कहां जा रहे हैं? अभी रुको, वक्त है, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ये कपड़े निकाल दो, ये जूते निकाल दो। अब बच्चा सोचे अब जो उसकी माँ थी, जो उनका बाप गुजर चुका था पहले, उनके माँ को इनके चचा ने जो घर से निकाल दिया था, वो दूसरी शादी कर ली। अब कहते अब कोई रास्ता ना रहा, मुस्तफा के बारगाह में क्या मैं नंगे जाऊं? क्या बगैर कपड़े के मुस्तफा की बारगाह में जाऊं? ये गवारा नहीं है। मुस्तफा के दीवाने क्या कहेंगे, मुस्तफा क्या कहेंगे? चुनांचे वो शख्स कहता है, एक दरवाजा बचा हुआ है, चलो माँ के दरवाजे पे चलते हैं। माँ के दरवाजे पे जाते, बेटा क्या हाल है? कहा, माँ मैंने बताया था ना मुस्तफा से इश्क हो गया है, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है। चाचा जान को पता चला, उसने जायदाद से हिस्से छीन लिए हैं, उसने मेरे कपड़े और जो सारे सामान से सब छीन लिए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना कुर्बान जाओ आशिक रसूल पे। उनकी अम्मी जान कहती है, बेटा 3 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए जोड़े ले लूंगा। लेकिन बच्चा का इश्क, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क उसके दिमाग में घुल रहा है, परेशानी की आलम में है। सोचता है कि कितना जल्दी मैं बारगाह रब्बुल इज्जत के रसूल में हाजिर हो जाओ, मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाओ। अर्ज करते, अम्मी जान इतना वक्त नहीं है, अगर हो सकता कहीं मेरी मौत हो जाए, मेरा इरादा मैं पहुंचने से पहले अगर मेरा मौत हो जाए तो मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में न पहुंच पाऊंगा। मेरी अम्मी जान अगर हो सके तो इंतजाम जल्दी कर दे। चुनांचे उसकी माँ अपने दुपट्टे को उतारती है, 2 भाग में बांट देती है। एक भाग को उसने तहबंद बनाया था, दूसरे
भाग को उसने अपने कंधे पे रखा और इस तरह चल देते हैं। चलने के बाद मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचते हैं। सोचते हैं कि मैं कैसे कहूँ, नबी आपका आशिक आ चुका है, नबी आपका आशिक आ चुका है, कैसे मैं बयान करूँ। एक तहबंद है, ऊपर से चादर है, बोलने में शर्म आ रही है, क्या कहूँ। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाओ। मुस्तफा जाने रहमत को पता चल जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर जाओ दरवाजे पे जाओ, देखो कौन आया है, जाओ दरवाजों पे देखो। हजरत अबू बकर जाते हैं, देखते थे वही नन्हा सा बच्चा आशिक रसूल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इश्क, ये है रसूल करीम से मोहब्बत। आज हम उनकी पैदाइश में चंद घंटे नहीं बैठ सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साल में आपने 12 वाकयात सुनते होंगे, मैं भी सुनाऊंगा। और उस वाकया को देखिए, इस महफिल में बैठे उससे अंदाजा लगाइए। हजरत जिब्राइल से राजो नियाज की बातें हो रही है। बेशक हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने उस नबी के उम्मत को जहन्नम में देखा, उस नबी के उम्मत को जहन्नम में देखा, फौला नबी के उम्मत को जहन्नम में देखा, फौला नबी के उम्मत को जहन्नम में देखा। चुनांचे तमाम अंबिया किराम की उम्मत के बारे में अर्ज करते हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत सोचने लगते हैं, जैसे जिब्राइल खामोश हो जाते हैं। ए जिब्राइल, बोलो क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? तुम्हारी जुबानें क्यों खास है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो। जिब्राइल फरमाते हैं, आका अगर आपको बता दे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे, आप गम में डूब जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, मैं उनके महफिल में बैठने से कतराने वाला हो, आज अपनी कान को खोलकर सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी उसाते हुई है, वो फरमा रहे हैं, ए जिब्राइल बताओ जरा, तूने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, आज तो तुम अपनी दाढ़ियों को कटाकर चिकनी चलोटी होकर मस्जिद में हाजिर हो रहे हो। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बचाने के लिए रात रात भर, दिन दिन भर रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, जब तुम मस्जिद में जाते हो, इमाम साहब तकरीर के लिए खड़े होते हैं, खुतबा के लिए खड़े होते हैं, तो घड़ी पे टाइम देखते हो कि इमाम इतना बोल चुका है, ज्यादा टाइम हो गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे लिए कितनी फिक्र हो रही है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल करना छोड़ दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जब उम्मत से सुन्नतें उठ रही हो, उस वक्त कोई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उजागर करे, यानी उस सुन्नत को रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज समझे तो दुनिया से दाढ़ी का रिवाज जो सुन्नत है वो उठ रहा है। कोई रखते भी है तो इस तरह स्टाइल से जिसको मेरे नबी ने माना फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर तरफ मुसलमान भाइयों परेशान है। कभी सीए लागू किया जा रहा है, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर। तो जब हमारे मुस्लिम भाई वोट देंगे तो क्या होगा? आज तो उनके रैली को समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। मुसलमानों याद रखना, आज सिर्फ आसाम की सरजमीन से मदरसा को बंद किया गया, आवाजें उठ रही है महाराष्ट्र से मदरसा को बंद किया जाएगा। बिहार का इलेक्शन करीब है, जरा सोच समझकर वोट डालिए। किसी जालिम हुकूमत के हाथ में अपनी डोरी को मत दीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले। स्टेशनों पे आप तलाशेंगे कि मेरा मुसलमान भाई कौन है, आप नहीं तलाश पाएंगे। जब करीब आएगा, वो सलाम करेगा तो पता चलेगा ये मेरे बिरादर का लोग है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोचने वाली बात है, तुम हमारे पास रहकर, हमारे करीब रहकर हमको पता नहीं है कि तुम मुसलमान हो। तो जो परसेंटेज निकालते हैं, जो फीसद निकालते हैं, वो कैसे पता चलेंगे, वो कैसे पता करेंगे
कि ये मुसलमान है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तुम दाढ़ी रख लोगे तो हर इंसान को पता चलेगा ये आशिक मुस्तफा है, ये मुसलमान जा रहा है, ये सुन्नी मुसलमान जा रहा है। कमी इसी वजह से आ रही है, जब आपके चेहरे से नहीं लग रहा है, लिबास से नहीं लग रहा है ये मुसलमान है कि कौन है, तो आपके फीसद वाले लोग कैसे बताएंगे कि मुसलमान है? 23%। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने शरीयत को पहचानो, मुस्तफा के दीन को पहचानो और एक पक्के सच्चे आशिक रसूल बनो। चुनांचे हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, हाँ रसूलुल्लाह, मैंने भी आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। अल्लाह, अब मुस्तफा जाने रहमत हरामों परेशान है, अब अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हो गए, मस्जिद नबी को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी जो लोग मदीना मुनव्वरा में जाते हैं ना, आज भी गारे सजदा के नाम से एक गार है, जो लोग जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर ज़ियारत करेंगे। आज भी वो गार मौजूद है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खातिर अपने आंसुओं को बहाया था और या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की थी। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को छोड़ते हैं, मस्जिद नबी को छोड़ते हैं, उस गार में तशरीफ ले जाते हैं और उस गार में तशरीफ ले जाने के बाद अपनी पेशानी मुबारक को एक नुकीले पत्थर पर डाल देते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। एक दिन हुआ, मुस्तफा जाने रहमत सजदे में है, एक रात गुजर गई, मुस्तफा जाने रहमत सजदे में है, दूसरा दिन गुजरा, मुस्तफा जाने रहमत सजदे में है, दूसरी रात गुजरी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, सहाबाए कराम जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते तो अगर भूख भी लगी थी तो उनकी भूख मिट जाती थी, अगर प्यास भी लगती थी तो प्यास बुझ जाती थी। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत उन सहाबाए कराम से आज 2 रोज हो गए अलग हुए, किसी सहाबाए कराम के घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी सहाबाए कराम के घर में कोई चूल्हा नहीं जला है। सहाबाए कराम हैरान और परेशान है, एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या तूने रसूल को देखा है, क्या तूने मोहम्मद अरबी को देखा है, क्या तूने रसूल हाशमी को देखा है। एक दूसरे से पूछने लगते हैं, माए बच्चे अपने अम्मियों से पूछने लगते हैं, अम्मी जान क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ नबी को भी अचानक नहीं ना उठा लिया गया। अर्श के तमाम लोग परेशान थे, परेशानी के आलम में चंद सहाबाए कराम मशवरा करते हैं, मशवरा करने के बाद जंगल के तरफ निकलते हैं। निकलने के बाद एक चरवाहा से पूछते हैं, ए चरवाहा, क्या तूने मेरे मुस्तफा को जाने है, पहचानते हो, क्या तूने मेरे महबूब के देखे हो, क्या तूने मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हो। वो चरवाहा अर्ज करता है, नहीं नहीं, मैंने किसी नबी को नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं है तुम्हारा नबी कौन है, मुझे पता भी नहीं है तुम्हारा रसूल कौन है, मुझे पता भी नहीं है तुम्हारा मुस्तफा कौन है, लेकिन अलबत्ता इतना जानता हूँ, उस गार में एक शख्स है जो आज 3 रोज से रो रहे हैं और जब रोने की आवाजें आती है तो आवाजें यूं आती है, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। जब रोने की आवाजें आती है, मेरे पास भेड़े हैं, मेरे पास बकरियां हैं, ये चरना भी छोड़ देते हैं। जब वो रोते हैं तो सामने की पहाड़ें रोने लगती है, जब वो रोने लगते हैं तो ये पत्थर में रोने लगते हैं। वो सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, हो न हो ये मोहम्मद अरबी हो न हो ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। चुनांचे तमाम सहाबाए कराम उस गार में तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद देखते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रोए हुए हैं क्योंकि दाढ़ी मुबारक तर है रोने की वजह से। चुनांचे सहाबाए कराम मशवरा करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सहाबाओ, आज किसी की बात नहीं चलने वाली है, आज मुस्तफा की उम्मत की बात है। प्यारे मुस्तफा जाने और अल्लाह तबारक व तआला जाने। सहाबाए कराम परेशान हैं। हजरत फातिमा को बुलाई जाती है, हजरत फातिमा आती है, अर्ज करती है, अब्बा जान आपने मेराज की रात आसमान पे तशरीफ ले गया। अब कहाँ पैदाइश की बात है और कहाँ मेराज की बात है, लेकिन गौर करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
ہمارے خاطر مصطفیٰ نے ہماری گناہوں کی خاطر مصطفیٰ پہلے رو کر اور پہلے بخشش کروا کر جا چکے ہیں. لیکن آج ان کے کیسے امتی ہیں جو ان کے فرمان پر نہیں چل پاتے, جو ان کے بتائے ہوئے دین پہ نہیں چل پاتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ معراج پہ تشریف لے گئے لیکن کبھی میں نے آپ سے سوال نہ کیا. اے ابا جان آپ اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رازوں کی بات ہوئی, راز و نیاز کی باتیں ہوئی, لیکن کبھی آپ نے بیان نہ کیا. کیا باتیں ہوئی تھی آسمان پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی اتنی مشقت نہیں اٹھا پائے گی, اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. قربان جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے حبیب کو بلاتا ہے اور اس کا حبیب 9 مرتبہ خود سے سبحان اللہ نا درد ہے. لیکن نمازیں تو 50 آئی تھی, کم کر کے 5 کر دیا گیا. اب 5 وقت کی نمازیں پڑھے ثواب 50 یہ ہے. اب حضرت فاطمہ فرماتی ابی جان ابا جان میں نے کبھی سوال نہ کیا کہ اس میں راز و نیاز کی باتیں کیا ہوئی تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میری بیٹی فاطمہ معراج کی رات میں باتیں ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ یہی پوچھتا رہا اے میرے محبوب مانگتے ہو کیا مانگتا ہے, اے میرے محبوب مانگو تو کیا مانگتے ہو. چنانچہ اللہ رب العزت 70,000 مرتبہ یہی کرتا رہا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو.